Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, friends, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you, as it's a collective reading. So keep those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. Okay, एक साथ बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं. King of Cups, the Tower, Eight of Pentacles, Six of Pentacles, Nine of Wands. माई गॉड, हो गया रीडिंग के लिए सारे कार्ड्स आ गए भाई. Two of Pentacles, High Priestess, द टावर का कार्ड आया है. ठीक है. ओके, सो आई वाज सेइंग इट्स अ जनरल रीडिंग, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages that you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. One more card dropped. Okay, I'll see it later. Let me check. Eight of Wands and Five of Pentacles. Okay, Five of Pentacles, Six of Pentacles. Okay, Eight of Pentacles. एक बीच में Seven of Pentacles भी आ जाए तो complete हो जाएगा. Okay. Okay, friends, and it's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, whenever you will hear this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. And friends, if you want any personalized reading for any particular question that you want to ask, then you can contact me through the email ID which I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. I'll spread the cards in one go, then I'll start the reading. Okay, King of Cups हमारे पास already है, the Tower है, Eight of Pentacles है, Six of Pentacles है, and Five of Pentacles है. Okay, and Nine of Wands, Two of Pentacles, High Priestess, and Eight of Wands. ठीक है. Then I'm taking out the cards now. The World, King of Wands, the Devil, Ten of Swords. भाई किसी ने कोई बहुत गलत आपके बारे में सोचता है, बहुत गंदा, बहुत ब्लैक. ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, जिस तरह से इसका कलर है ब्लैक, इसी तरह से ब्लैक सोच है किसी की आपके बारे में. और द डेविल का कार्ड भी प्रेजेंट है. दोनों कार्ड एक साथ ही निकला है. तो कुछ लोग हैं, या कोई तो एक, या हो सकता है कोई एक हो या एक से ज़्यादा लोग हो, जो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं सोचते, और हो सकता है आपसे जलते हो. कुछ तो है ऐसा, और उनकी जो इस तरह से जो उन्होंने ब्लैक एनर्जी आपकी तरफ रिलीज़ की है ना, उससे आपकी लाइफ में अफेक्ट तो पड़ा है. ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों की जो बुरी एनर्जी है उसने आपको अफेक्ट किया है. ठीक है. और द डेविल का कार्ड भी प्रेजेंट है इसके साथ ही, और द टावर. मैं इन सबको एक साथ ही रख लेती हूँ. टावर मोमेंट तो आपने अपनी लाइफ में फ़ेस किया है, बिल्कुल आपने फ़ेस किया है, और कुछ लोगों की वजह से आपने बिना मतलब में ऐसा मोमेंट फेस किया है, ऐसे सिचुएशंस से आपने गो थ्रू किया है जो समझना ही आपके लिए मुश्किल रहा होगा. मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इसको डील कैसे करूं. ठीक है, इस तरह के सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए होंगे बिल्कुल. और ये सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है, ये कुछ लोगों की वजह से, उनके मैं कह तो रही हूँ आपकी तरफ बिल्कुल इंटेंशंस उनकी अच्छी नहीं रही है. इस तरह के कुछ लोग आपकी लाइफ में ज़रूर हुए हैं, ऐसे लोग हैं. द टावर का कार्ड जो है ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन का भी कार्ड होता है. तो बिल्कुल मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों को भगवान पकड़ पकड़ के आपकी लाइफ से या तो निकाल चुके होंगे या निकालेंगे. नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग जो आपकी तरफ बुरी एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेजते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके लिए भी पीड़ादायक होगा. आप भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से होके निकले होंगे. हो सकता है ये चीज़ें हो चुकी हो किसी के लाइफ में,
या फिर दिस विल हैपन। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। तो मैंने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल और द टावर ये कार्ड। द मून, बिल्कुल मानसिक अशांति, इमोशनल क्राइसिस, बिल्कुल आप इससे होके गुजरे हो। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, यू नो, वाटर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी, द मून में भी। तो आपको मानसिक बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा है, नो डाउट। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो अगेन कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, बिल्कुल। और ये इस तरह ये मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि उन लोगों आपके ऊपर जो आई कैन से जो ये जो काला साया जो छाया, जो काला साया जो छाया, इस वजह से आपका विज़न बहुत अनक्लियर हो गया। मतलब आप नहीं देख पाए, आप नहीं देख पा रहे हो, या आप नहीं देख पाए, आपको कुछ, जैसा कि मैंने बताया कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि टावर मोमेंट है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करूं। और जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ये भी कॉन्फ्लिक्ट विद नो रिजोल्यूशन का कार्ड होता है। तो आप ऐसे सिचुएशंस में पड़े हैं पास्ट में, या अभी पड़े होंगे, प्रेजेंट में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा या लगा होगा कि कैसे निकलूं इस सिचुएशन से। और इस समय आपने बहुत दुख तकलीफ़, मेंटल बहुत ज़्यादा मानसिक बहुत पीड़ा आपने सही, क्योंकि द मून का कार्ड जो है वो यही दिखाता है कि आदमी अपोजिट सिचुएशंस में फंसा हुआ है। क्योंकि जो मून का कार्ड होता है, इस कार्ड की एनर्जी ऐसी होती है कि सारी चीज़ें जो भी इस कार्ड के अंदर प्रेजेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे इसमें फुल मून भी है, क्रेसेंट मून भी है, ठीक है, इसमें वाइल्ड एनिमल भी है, इसमें पेट एनिमल भी है, इसमें वाटर भी है, लैंड भी है, राइट। 2 पिलर्स है, वो भी एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शंस में है। मतलब बहुत ही अपोजिट सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस जो एक दूसरे को बिल्कुल भी एक ट्यून में नहीं है, कोऑर्डिनेशन में नहीं है, सब कुछ अपोजिट चल रहा है। और आप उस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे इंसान की स्थिति कैसी होगी, ऐसे इंसान की स्थिति ऐसी तो होगी, हर तरफ से वो खिंचता, हर डायरेक्शन में वो खिंचता हुआ फील करता होगा, राइट। तो आप भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस, अनफेवरेबल सिचुएशंस में आप भी पिसे हैं। ओ माय गॉड, द चैरियट, अभी मैं इसी की बात कर रही थी कि अपोजिट सिचुएशंस की, और द चैरियट का कार्ड प्रेजेंट है। तो अब देखिए, चैरियट के कार्ड में भी यही होता है कि जो इसका राइडर है वो एक ऐसे रथ को राइड कर रहा है जिसमें 2 ऐसे एनिमल्स बंधे हुए हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, ठीक है। और जो राइडर है वो उन दोनों को फिर भी कंट्रोल करके वो अपना रथ चला रहा है। तो आप समझ रहे हैं। तो द मून के कार्ड, जो द मून के कार्ड की सिचुएशन है उसको कंफर्म कर दिया है द चैरियट ने। तो बिल्कुल आपकी लाइफ की कुछ ऐसी ही पोजीशन रही होगी, या रही है, या है अभी इस वक्त, जब आप बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन से डील कर रहे हो और फिर भी राइड कर रहे हो, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ, ठीक है। तो किसी ने तो आपकी तरफ बुरी एनर्जी रिलीज़ की, किसी ने आपकी तरफ बुरी एनर्जी भेजी, काली एनर्जी भेजी, क्योंकि ये कार्ड भी काला है और जो पर्सन है उसके पीठ में 10 तलवार एकदम घुपा हुआ है। तो बिल्कुल किसी ने आपकी तरफ, कोई तो है जिसने बहुत ही बुरा सोचा आपके बारे में, और वो बड़ा खुश हो गया होगा कि वो सफल हो गया, ठीक है। आपको ये गिरा पड़ा देख के या आपको रुला के बहुत खुश हो गया होगा, डेविल है ना, ठीक है। लेकिन उसको पता नहीं है कि जो उसने टावर मोमेंट वो सोच रहा है कि वो लेके आया है आपकी लाइफ में, ये एक्चुअली एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ये एक डिवाइन का खेल होता है, जिसमें दिखता तो है कि भाई जो इनोसेंट है वो रो रहा है, लेकिन एक्चुअली इस टावर मोमेंट के बाद जो उस रॉन्ग डूअर के साथ होता है ना, वो फिर ज़िंदगी भर उस तकलीफ़, उस कष्ट, उस पीड़ा से निकल नहीं पाता,
ठीक है, जो सही जो इनोसेंट पर्सन है वो तो निकल जाता है, वो तो एक टाइम के लिए टावर मोमेंट को झेलता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की वजह से, अपनी अच्छाई की पावर की वजह से, अपने सही होने की वजह से वो तो रिकवर कर जाता है। लेकिन जो ये डेविल टाइप का पर्सन है, जब वो टावर जब उसके ऊपर रिटर्न होता है, बिकॉज दैट इज़ गॉड्स जस्टिस, तो वो कभी नहीं निकल पाता। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, तो भाई बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस तो आपने फेस किया है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला डिवाइन आपके साथ है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के कार्ड में भी रास्ते 2 कप्स जो हैं वो बचे हुए हैं, 3 कप्स गिरे हुए हैं। तो आपके लिए डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा। इसमें भी यू कैन सी कि जो पर्सन है बहुत अकेला खड़ा है। तो जो भी बुरे लोग जिन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया या आपके बारे में कभी अच्छा सोचा नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि भाई आपको अकेला कर दिया है, आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अकेले, हताश, निराश, डिसअपॉइंटेड, निहत्थे, आप करोगे क्या? आप कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने ऐसा सोच लिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एस ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन अगेन फॉर यू इन अ पॉजिटिव वे। एस ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है। नई शुरुआत भगवान ने आपकी लाइफ में की है। भगवान ने हमेशा आपको पकड़ के अपने साथ रखा है। हाई प्रीस्टेस, कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, देखिए। हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, कोई एक ऐसा साइकिल कोई एक ऐसा पैटर्न, मैं कहूँगी दुखद पैटर्न जो है वो भगवान ने एंड कर दिया। ये टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में से गुजरा है ना, इससे वो बुरा पैटर्न भी ख़त्म हो गया है और आप बाहर आपने कुछ चीज़ों को क्लोज़ कर दिया एकदम, मतलब हो गया। यू ब्रॉट सम थिंग्स टू क्लोज़र। आपने कुछ अनफिनिश्ड चीज़ों को भी, अगर कुछ अनफिनिश्ड अभी भी है, अभी भी आप किसी ऐसे चक्कर में पड़े हुए हैं जो बिल्कुल आपके लिए, आपके लाइफ के लिए नेगेटिव काम कर रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसको क्लोज़र पे लेके आइए। वैसे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप अकेले हुए, आप अकेले हो चुके हैं, वो सिचुएशंस आपने देख ली है, आप अकेले हो चुके हैं, मतलब हो चुके हैं इन द सेंस कि अकेले होकर के अब आप उस सिचुएशन से निकल गए हैं। ठीक है, और वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, आपने उनको कहीं ना कहीं क्लोज़ कर लिया है अपने माइंड में। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को मैं ना आपके दुश्मनों के साथ यहाँ पे रिलेट करती हूँ कि अब इन लोगों की लाइफ में जो मेंटल रेस्टलेसनेस जो इन लोगों ने आपको दी, अब वो इनके लाइफ में जाएगी वापस या जा भी चुकी होगी। द मून की एनर्जी इनके लाइफ में जाएगी। इनका जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ने वाला है। जो दूसरों के बारे में इतना गंदा सोचता है, इतना बेकार सोचता है, तो बिल्कुल वो कैसे खुश रह सकता है। ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल हार्डशिप्स, अब ये सब आपके लाइफ के डेविल के अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, और आपकी लाइफ में आने वाला है 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड योर आपकी इतनी ज़्यादा फिनेंशियल ग्रोथ दैट यू वुड बी एबल टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। मेहनती हो, आप मेहनत कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हो। यू आर इन्वॉल्व्ड इन मास्टरिंग अ स्किल। आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अभी पीछे कुछ दिनों से ऑलमोस्ट लगातार आ रहा है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो अपने जॉब के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ या हो सकता है अपना फैमिली रन करते हुए उसके साथ कुछ वो और भी अपनी लाइफ में वो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। यानी एक से ज़्यादा इनिशिएटिव में मेरे लिसनर्स इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि ये कार्ड बार बार आ रहा है। तो जो लिसनर्स हैं वो ज़रूर, मुझे लगता है कि वो एक चीज़ एक साथ में 2 चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए 8 ऑफ वंस का कार्ड भी प्रेजेंट है और 9 ऑफ वंस का कार्ड भी प्रेजेंट है। मैं 8 ऑफ वंस के कार्ड 8, 9, ठीक है। तो बिल्कुल अब आप इतने बिजी होने वाले हो ना, आपके पास काम ही काम रहेगा। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में एंटर करेंगी, जो हो गया सब लोनलीनेस का समय ख़त्म।
ओके, लोनलीनेस का समय ख़त्म, दुख का, निराशा का, वो सब का समय ख़त्म, और आपका टाइम है अब ग्रो करने का, वर्क करने का। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वंड्स, 2 बार 8 की एनर्जी है। तो आप काफ़ी मेहनत में इन्वॉल्व होंगे अब, बहुत काम आप करने वाले हैं, हो सकता है वर्कहॉलिक भी हो जाएं, क्योंकि आपको आपने अपनी लाइफ में जो नई शुरुआत की है उसमें आपको बहुत ग्रो करना है। किंग ऑफ वंड्स यानी कि बहुत फोकस्ड होके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस पे अब पूरा कंट्रोल आ चुका है आपका, हो गया ये डेविल, ये टावर, ये सब गया, ये सब हो गया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये जिन्होंने ये काली एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी, अब ये अपने उसी काली रात में अब वो लोग अब वो लोग सड़ते रहेंगे और आप करोगे ग्रो, क्योंकि एस ऑफ वंड्स आपके साथ है, यानी कि डिवाइन इज़ विद यू, डिवाइन इज़ ऑल्सो इन एक्शन विद यू, वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो 9 ऑफ वंड्स, अभी आपको बहुत काम करना है, लेकिन आप बिल्कुल इन द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो, बहुत हिम्मत से आप आगे बढ़ रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वंड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स नई शुरुआत का ही कार्ड है, एकदम जोश के साथ नई शुरुआत का। मैं नेगेटिव कार्ड्स को एक साथ रख देती हूँ, एंड ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू, आई विल कीप देम एट वन साइड। अब एस ऑफ वंड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपके लिए है, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि किंग ऑफ वंड्स है, आप एकदम फोकस्ड होके आगे बढ़ रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत कर रहे हो। 8 ऑफ वंड्स, भगवान आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ऑफ कोर्स आप खुद भी बहुत डिवाइन वर्च्यूज़ के पर्सन हो, और भगवान की भी बहुत कृपा आपके ऊपर है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, बहुत प्योर सोल हो, दैट आई कैन सी, तभी तो डिवाइन आपके सपोर्ट में आए हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ये देखिए, एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, वही नई शुरुआत, ग्रेट पोटेंशियल आइडियाज़, ओके, सब है आपके पास। एंड पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए लोग एंट्री करेंगे जो जिनसे आपका एसोसिएशन जो है बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत अचीवमेंट वाला रहेगा, जो आपको एक तरह से मैं कहूँगी हर तरह से एक सुखद अनुभव ही रहेगा आपके लिए, जो नए लोग, जो नए रिश्ते आप बनाओगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये लीजिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल कंटेंटमेंट, जिस खुशी की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे थे और कर रहे हैं, ये इसका मिलना आपके लिए तय है, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो बहुत हैप्पीनेस का कार्ड होता है, जब पर्सन अपने लव्ड वंस के साथ काफ़ी एंजॉय करता है, भगवान को बहुत थैंक यू बोलता है, ग्रेटफुल होता है टुवर्ड्स गॉड कि आपने मुझे जितना मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, उससे बहुत ही ज़्यादा दिया, और बहुत आपकी दया मेरे पर हुई। इस तरह से आप थैंक्स बोलोगे भगवान को, ठीक है। सब ब्लैक वाला समय गया, अब वाइट का ही समय है, सिर्फ उजाला ही उजाला। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल आप इमोशनल पर्सन तो हैं ही, इसी इमोशन के चक्कर में आके आप जो है पहले भी आपने कुछ गलत लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया, और या फिर पहचान नहीं पाए किसी की बुरी एनर्जी को, बुरी फीलिंग्स के लिए, किसी की बुरी फीलिंग्स को, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हो तो आप इतने प्योर सोल हो, आप दूसरों को भी अच्छा समझ जाते हो, दूसरों को भी समझते हो अपने जैसा कि भाई ये भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे लोग किस किस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। दूसरों को खुशी देख के, दूसरों को अच्छा देख के वो कभी अच्छा फील करते नहीं हैं, खुश फील करते नहीं हैं, ठीक है। तो आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी वाले पर्सन हो, वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। किसी को भी अपने हार्ट का कप मत दे दीजिए, हो सकता है हर कोई उसके लायक ना हो। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में रहिए, इमोशनल कंट्रोल रखिए अपना, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स में अगर मैं पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की बात करूं, तो आपकी लाइफ में कुछ नए लोग एंटर करेंगे, लेकिन आप सोच समझ के ही अपना जो है अपने रिलेशनशिप्स के कप जो है आप ऑफ़र करना, और लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ज़रूर रहिएगा, इमोशनल कंट्रोल रखिएगा। द मैजिशियन, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो आप में उतनी काबिलियत है कि आप
अपने लिए सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकें। कुछ लोगों ने आपको पीछे रोक कर रखने की कोशिश की, ठीक है। जैसा कि मैं टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स को देख के मैं समझ रही हूँ, द डेविल, जिन्होंने आपको अनक्लियर सिचुएशंस में डाल दिया, आप समझ ही नहीं पाए कि अब सिचुएशन से कैसे निकला जाए। वो लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे समझ के, ये सोच के कि भाई रोक लिया आपको, ठीक है। एकदम अनक्लियर सिचुएशन में आप चले गए। लेकिन अब जो आपकी लाइफ में टाइम चल रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हो, आप डिवाइनली वर्च्यूज़ आपके पास हैं, तो भगवान ने आपको आपको उतनी नॉलेज, उतना एनलाइटनमेंट आपको दे रखा है कि आपको मैं कहूँगी कि अंदर से आप बहुत ज्ञानी हो अंदर से, ठीक है। आप जो नॉलेज हो, जो रियल नॉलेज है, उसको आप समझते हो, ठीक है। आपने धोखा खा लिया, लेकिन आप धोखा कभी किसी को दोगे नहीं। आप इस तरह के पर्सन हो कि ठीक है भाई, उसकी बुद्धि थी, उसने ऐसा ही समझा, ऐसा ही किया, लेकिन आपकी सोच बड़ी है, आपकी समझ बड़ी है, ठीक है। क्योंकि आप नॉलेजेबल हो, एनलाइटेंड हो, मजिशियन की एनर्जी में आप हो अभी इस वक्त, तो आप अपने लिए अच्छा सब मैनिफेस्ट कर लीजिए। और जिन्होंने बुरा किया है उनके कर्मों के साथ छोड़ दीजिए। कर्म हमारे बेस्ट कंपेनियन होते हैं और हम कभी अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। तो जिन्होंने भी ये ब्लैक कर्म किए हैं, उनको ब्लैक कर्म का ब्लैक फ्रूट ही मिलेगा। और आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ओके। सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कीजिए, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट कीजिए, जहाँ पर आप खुद इतने फिनेंशियली इतना अच्छा आप करोगे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। इस तरह के पर्सन, ऐसी एनर्जीज़ को, ऐसे फ्यूचर को जो कि आपके लाइफ में डेस्टिन्ड है, आप उसको मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में आ चुके हो। डेस्टिन्ड है, अब आप कहोगे कि डेस्टिन्ड है तो मैनिफेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। डेस्टिन्ड है टू कम इन योर लाइफ, बट उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बैठे बैठे तो होता नहीं है। तो बिल्कुल आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। द एम्परर एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जितने भी खड़ूस टाइप के लोग आपकी लाइफ में थे ना, ये जो मैं कहूँगी एकदम स्टबर्न और डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़, जो अच्छा नहीं सोचते थे आपके लिए, ये सब टावर मोमेंट के बाद आपकी लाइफ से खदेड़ के बाहर कर दिए जाएंगे, या कर दिए गए होंगे ऑलरेडी, क्योंकि टावर के कार्ड में जो 2 लोग नीचे मुंह के बल गिर रहे हैं, उनका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि ये वो नेगेटिविटी है जिसे डिवाइन लाइट, यानी कि जो बिजली उस टावर के ऊपर गिरी है, यानी भगवान ने इन नकारात्मक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया है, ठीक है। हाँ, इस प्रोसीजर में पर्सन को भी बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब आपको भी तकलीफ़ हुई होगी या हो रही है, लेकिन ये नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल के ही रहेगी। और द फूल, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, बहुत केयर फ्री होके आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड सेलिब्रेशन, तो देखिए जो रीडिंग है वो सेलिब्रेशन के कार्ड पे एंड हुआ है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना एकदम डेस्टिन्ड है, एकदम पक्का है। आप एकदम, अभी आपने इतना जो नॉलेज इकट्ठा किया ना, सब कुछ अच्छे बुरे सिचुएशन से सीख के जो आप एकदम मैच्योर्ड होके निकले हैं, किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आ गए हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन ऑलरेडी हैं, आप मेहनती हैं, सब कुछ। तो अब आप कैसे हो गए हैं, ऑप्टिमिस्टिक तो आप हैं ही, आप केयर फ्री हो गए हैं। अब आपको बस आगे बढ़ना है। अब आप देख रहे हैं जो रीडिंग की शुरुआत में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जो पूरा ब्लैक है, ओके, काला। द डेविल का कार्ड जो है वो भी ब्लैक है, उसका भी कलर जो है काला, द टावर भी काला। लेकिन जो एंड हुआ है रीडिंग का, वो हुआ है द फूल के कार्ड के साथ, जो येलो कार्ड है, सन की एनर्जी है, उसमें सन की पिक्चर है और पूरा कार्ड येलो है। एंड सेलिब्रेशन, ये भी सेलिब्रेशन जो है, ये कार्ड भी येलो है। जो पर्सन है वो येलो सरफेस पे खड़े हैं, मतलब ऑल ब्राइट, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। जिनकी काली सोच, वो अपने काले कारनामों के अपने काली करतूतों के काले फल में रहेंगे। एंड यू विल बी इन द लाइट ऑफ सन। यू विल आप एकदम, जिस तरह से ये पर्सन द फूल के कार्ड में केयर फ्री ऑप्टिमिस्टिक होके बस चलता जा रहा है सूरज की रोशनी में, वैसे ही आप भी, सूरज आपके साथ है, मतलब द सन इज़ विद यू, द लाइट इज़ विद यू,
तो डिवाइन इज टेलिंग कि यू मूव अहेड, आई एम विद यू। और इस चीज़ को कंफर्म एस ऑफ वंस के कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने भी किया है। रास्ते आपके लिए डिवाइन ही खोल रहे हैं, डिवाइन ने ही खोले हैं, गॉड ने ही खोले हैं। ठीक है, तो गॉड इज़ विद यू ऑलवेज एंड यू आर इन द एनर्जी ऑफ मजिशियन। सो मैनिफेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके, एंड द फूल के कार्ड की तरफ, जो नई शुरुआत आपने अपनी लाइफ में की है, जो आपने अपने लिए जो आपने एक नई मंजिल में कहूँगी। पहले तो आपने जो अपने लिए जो मंजिल बनाई थी ना, जो गोल आपने अपने लिए बनाया था, वो असल में गलत था। ठीक है, कुछ लोगों को शायद कुछ लोगों को आपने अपना गोल बना लिया, कुछ लोगों हो सकता है कुछ लोगों को पाना आपने गोल बना लिया, या कुछ लोगों के साथ चलना आपने गोल बना लिया, उनके गोल में अपना गोल सेट कर लिया। ऐसा कुछ आपने गलत किया, ठीक है, क्योंकि वो उस लायक नहीं थे। तो वो निकले डेविल और आपकी लाइफ में आ गया टावर मोमेंट। लेकिन उस टावर मोमेंट जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, तो बिजली गिरी आप पे, आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से हर्ट हुए, डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन वो नकारात्मक लोग उसके बाद आपकी लाइफ से निकल गए और आपको भगवान ने सिर्फ एक नया रास्ता उन्होंने आपके लिए खोला। ओके, ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हुए, यू लुक्ड इनवर्ड और आपने अपने अंदर झांका और तब आपकी लाइफ में डिवाइन लाइट आई। द मजिशियन का कार्ड, दिस इज ऑल्सो ऑल येलो कार्ड, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइन लाइट। द फूल, इट्स ऑल येलो कार्ड, ये सब एकदम लाइटफुल एनर्जीज हैं। देन द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वंस, ये तो खुद ही डिवाइन के कार्ड्स हैं, राइट। और द वर्ल्ड, यानी कि द बैड थिंग्स केम टू क्लोजर इन योर लाइफ, बुरी चीज़ों का अंत हुआ। अंत तब होता है कि जब बुरे सिचुएशंस में ना हमको अवेकनिंग हो जाती है, हम मजबूत हो जाते हैं, हमें समझ आ जाता है। तो भले वो उस पर्सन को तो हम नहीं बदल सकते जो बेकार है, जो किसी मतलब समझ गए, जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, जिसकी एक्टिविटीज़ जो है हम समझ चुके हैं, जिसकी टेंडेंसीज़ हम समझ चुके हैं, हम उसको नहीं बदल सकते। लेकिन हमको अवेकनिंग हो चुकी है, तो हम अपने आप को ज़रूर बचा सकते हैं, हम अपने आप पे ज़रूर काम कर सकते हैं और हम उस डिवाइन लाइट को पहचान सकते हैं। ओके, क्योंकि हम स्पिरिचुअली अपने आप को, हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, बाहर के लोग बाहर के लोग हमारे किसी काम आए नहीं, हमको उनसे मिली डिसअपॉइंटमेंट, तो अंदर हमारे भगवान बैठे हैं। तो वो सपोर्ट जब हमको वहाँ से मिलती है ना, जब सपोर्ट हमें डिवाइन से मिलती है, हमारे अंदर जो डिवाइन है उनसे मिलती है, तो हम एक बहुत ही लाइटफुल हम बहुत लाइटफुल फील करते हैं, एकदम रोशनी ही रोशनी। ठीक है, और हम मोटिवेटेड फील करते हैं, गुड फीलिंग्स हमारे अंदर आती है और फिर हम उन लोगों को बहुत आसानी से अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक पाते हैं जो हम समझ रहे होते हैं कि ये ही डेविल हमारी लाइफ के थे और जिन्होंने हमारे ग्रोथ को रोका हुआ था, जिन्होंने हमारी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रखी थी। ओके, जिनकी वजह से हम खुद प्योर होते हुए भी फिर भी हम सैडनेस की पोजीशन में चले जाते थे। ठीक है, इस तरह से तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उन सब चीज़ों से अपने आप को अफेक्टेड मत होने दीजिए। दे विल फेस देयर कर्मा, द ब्लैक हैज़ बिन दैट ब्लैक हैज़ बिन थ्रोन आउट ऑफ योर लाइफ एंड यू एम्ब्रेस द लाइट, डिवाइन लाइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।